हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 16 फरवरी 2021 है और आज वसंत पंचमी है, इसलिए आपको सरस्वती पूजा एवं वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना होगी कि आपका जो ये वर्ष है वो सफलता का वर्ष सिद्ध हो। आज के जो टॉपिक्स हैं, पहला है लेदर बैक सी टर्टल, दूसरा है WTO के बारे में जानेंगे, तीसरा सरप्राइज एक्सरसाइज कहाँ किया गया वो देखेंगे। इसके अलावा फास्टैग जो कि भारत में पूरी तरह से हर टोल प्लाजा पर लागू कर दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जियो स्पैटियल सेक्टर को खोला जा रहा है भारत के द्वारा, उसे हम देखेंगे। इसके अलावा जो टूल किट केस चल रहा है न्यूज़ में, उसे भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पहला टॉपिक है लेदर बैक सी टर्टल, यानी कि लेदर बैक समुद्री कछुआ। ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ है, विश्व का सबसे बड़ा। यह कहाँ पाया जाता है? ये देखिए, यह आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर को छोड़ करके ये सारे महासागरों में पाया जाता है। केवल इंडियन ओशन की बात करें, यानी कि हिंद महासागर की, तो यहाँ यह इंडोनेशिया, श्रीलंका एवं अंडमान निकोबार द्वीप पे अपने घोंसले को बनाता है। यह भारत के जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972, उसके तहत ये अनुसूची 1 में दर्ज है। अब कंसर्न एक ये आखिर चर्चा में क्यों आया? देखिए, भारत सरकार ने 1 फरवरी 2021 को एक एक्शन प्लान जारी किया। देखिए, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। इसके तहत क्या किया है कि देखिए, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है जहाँ पे नेस्टिंग करते हैं कौन? लेदरबैक सी टर्टल, तो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करेंगे। क्यों? टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट हो और जो आपका अर्थव्यवस्था है हमारा वो वृद्धि में जाए। तो इस कारण से जो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, तो ये जो एरिया है, ये नेस्टिंग वाला एरिया, वो इससे काफ़ी प्रभावित होगा, जिस कारण से जो लेदरबैक सी टर्टल है उसके जीविका और उसके जो आवास हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए यह चर्चा में आया। तो हमने ये देखा। इसके अलावा आप यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे ना सिर्फ ये कछुए, वहाँ पे देखिए ओंग नाम के जो ट्राइबल आते हैं, यानी कि जनजाति, ओंग जनजाति, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो लेदरबैक सी टर्टल है वो अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहाँ पे गलाथिया रिवर है, और वहीं पे गलाथिया क्या है, वे है, हम अभी मैप में देखेंगे उसे। वहाँ पे ये ज़्यादातर नेस्टिंग करते हैं। लिटिल अंडमान के नीचे आपके पाया जाता है ग्रेट जो निकोबार द्वीप है, वहाँ पे गलाथिया वे और गलाथिया रिवर होते हैं, वहाँ पे ये नेस्टिंग ज़्यादा करते हैं। चलिए हम देखते हैं मैप पे। ये देखिए, आपके अंडमान निकोबार द्वीप हो गया। यहाँ देखिए, ये अंडमान, इसके अलावा ये लिटिल अंडमान पड़ते हैं आपके। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये सब ये नेस्टिंग वाले क्षेत्र हैं। अब देखिए, हमने क्या बताया, इंडोनेशिया के पास भी नेस्टिंग करते हैं। ये देखिए, ये इंडोनेशिया और ये श्रीलंका, तो ये जो एरिया है उनके लिए हिंद महासागर में ये नेस्टिंग के सबसे प्रबल एरिया है। ये देखिए, हमने गलाथिया का नाम लिया था। ये देखिए गलाथिया कहाँ पे है, ये गलाथिया वे है। ये जो खाड़ी है ये जो है गलाथिया रिवर, ये देखिए है ना गलाथिया रिवर। तो यहाँ पे ये जो है नेस्टिंग ज़्यादातर करते हैं। तो आपके ग्रेट निकोबार आइसलैंड में आपके पड़ जाएंगे ये कौन? गलाथिया वे और गलाथिया रिवर। ये देखिए आप, यहाँ पे ग्रेट जो निकोबार है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जैसे कि मैंने बताया था एक बार आपको। ये देखिए, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने देखा गलाथिया के बारे में कहाँ पे पड़ता है। हम देखते हैं लेदरबैक के बारे में और भी जानकारी। ये देखिए, ये क्या है? वल्नरेबल है। ये क्या है? सुभेद्य पशु है। आपको ये विश्व का सबसे बड़ा जलीय जीव है। आप देखिए यहाँ पे वीडियो। Turtles used to coexist with the dinosaurs. आप देख सकते हैं कि जो साइज है कितने बड़े हैं। And reach around 8 feet in length. विश्व का सबसे बड़ा कछुआ भी है। इसमें आगे आप देखेंगे कहाँ कहाँ
पाया जाता है। Instead, ये जो मैंने they have जो सोर्स tough, लिए हैं rubbery ये डीप skin मरीन with सीन 7 से लिए हैं ridges on मैंने। their back that helps them streamline through the water. These turtles are highly migratory. They might swim 10,000 miles per year between their nesting and foraging grounds. Leatherback ये sea देखिए turtles कहाँ can कहाँ be पाए found जाते हैं in आपको, temperate ये and आर्कटिक tropical और waters around the अंटार्कटिक world. क्षेत्र में छोड़ करके बाकी Many सभी जगह ये populations of पाए these जाते हैं turtles are in लेदरबैक a सी fast टर्टल। decline due to human exploitation. Male leatherbacks spend their entire lives in the ocean. ये During IUCN में nesting आपका season, वल्नरेबल है। females will leave the water at night to lay their eggs on nesting beaches. Nesting takes place every 2 to 3 years for mature females. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है WTO की अध्यक्ष को बनाया गया उसके बारे में। किन्हें बनाया गया? ये नाइजीरिया के हैं, गोजी ओकोंजो इवेला। गोजी ओकोंजो इवेला को बनाया गया है। ये जो है पहली महिला और फर्स्ट अफ्रीकन भी है जो कि किसकी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख बनाई गई। इनका जो कार्यकाल होगा 1 मार्च 2021 से कब तक है, 31 अगस्त 2025 तक होगा। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने WTO के जो कम से कम 3 मेंबर्स होने चाहिए अध्यक्ष जोड़ करके, तो उन्होंने इनकी नियुक्ति नहीं की थी, जिस कारण से WTO का जो अध्यक्ष वाला कुर्सी था वो काफ़ी समय तक खाली रहा। तो हुआ क्या, जो विवाद उत्पन्न होते हैं, ये WTO का काम क्या है, ये जो मान लीजिए कि इंडिया है और US है, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे विवाद होते हैं व्यापार को लेकर के, चाहे वो कृषि हो या फिर अन्य ट्रेड होते हैं उनके लेकर के व्यापार जो मतभेद होते हैं उनके निवारण के लिए इसे बनाया गया था WTO को। कब, ये देखिए वर्ष 1995 में 1 जनवरी को। ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, देख लीजिए जिनेवा ही है। इसके 164 मेंबर भी है। और ये देखिए अपडेट है, गोजी ओकोंजो इवेला इनके जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, यानी कि प्रमुख। तो इसका काम क्या है, ये जो वर्ल्ड में जो ट्रेड होते हैं, व्यापार होते हैं, उनमें जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसके निवारण के लिए इसमें एक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी होता है, डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो ये रहा WTO के बारे में। नेक्स्ट है सरप्राइज एक्सरसाइज। ये किसने किया है, ये है इजराइल का एयरफोर्स एक्सरसाइज। देखिए एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज है, इससे लेबनान के बाउंड्री के पास किया। ये जो लेबनान देखिए आप, ये जो है ना, यहाँ पे लेबनान पड़ता है, यहाँ पे किया गया था। क्यों, ये जो पड़ोसी हिजबुल्ला है, हौती है, जैसे कि हिजबुल्ला और हौती, ये क्या है, ये ईरान के ग्रुप हैं। ये ईरान के जो होते हैं ना ग्रुप, मतलब कि समर्थक, वो हैं। और उनकी दुश्मनी किससे है, आपको इजराइल से। तो हमेशा ये इस क्षेत्र में इनका खतरा बना रहता है, जिस कारण से इन्होंने इस एक्सरसाइज को किया है, ताकि ये जो खतरे होते हैं पड़ोसी राष्ट्र जैसे कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इन सब क्षेत्र से, तो इनके निवारण किया जा सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, हम इजराइल के मैप को भी देख लेते हैं। ये जो एरिया है ये वेस्ट बैंक है और ये है गाज़ा पट्टी। ये जो एरिया है इसे कहते हैं फिलिस्तीन। क्या, फिलिस्तीन। ये दोनों क्षेत्र जो हैं ये फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में कहलाते हैं। अभी तक इसे मान्यता तो नहीं दिया गया है पूरी तरह से देश का, इसी कारण से यह विवाद उत्पन्न होते हुए रहता है। यहाँ पे एक देखिए ये गोल्डीलॉक्स जोन भी होगा एक, ये देखिए गोलन हाइट जो है ना, यहाँ पे गोलन हाइट है। गोल्डीलॉक्स जोन अलग आता है, वो स्पेस में पड़ते हैं। ये गोलन हाइट है, इस पे भी UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ये गोलन हाइट जो है, ये देखिए ये जो गोलन हाइट है ये सीरिया और इजराइल के बीच विवाद का कारण बनता है। इसे एक बार UPSC ने पूछा था। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इजिप्ट की भी सीमा इससे लगती है, जॉर्डन की भी, सीरिया और लेबनान की, और इधर जो है वो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। ये जैसे ही बताया आपको, गाज़ा पट्टी आपका फ़िलिस्तीन से मिलता है, ये फ़िलिस्तीन का एरिया, ये जो पीला वाला एरिया ये फ़िलिस्तीन का। नेक्स्ट टॉपिक है फास्टैग के बारे में। क्या हुआ,
फास्टैग को 15 फरवरी यानी कि कल जो मध्य रात्रि थी उसे सारे व्हीकल्स पे लागू कर दिया गया है। फास्टैग मैंडेटरी फॉर ऑल व्हीकल फ्रॉम February 15 मिडनाइट। ये क्या है? एक तकनीक है। किसका? पैसे कलेक्ट करने, यानी टोल जो कलेक्शन होता है उसे कलेक्ट करने का एक तकनीक है जो कि RFID तकनीक पे काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के तकनीक पे काम करता है। आपने देखा होगा ये जो हमने ATM यूज करते हैं, है ना, तो उसमें ब्लैक पट्टी होती है ना, तो वो भी एक तरह से रेडियो फ्रिक्वेंसी की ही तकनीक होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम किसी कार्ड को स्वाइप करते हैं तो वहाँ पे एक काम करता है, वैसे ही ये जो फास्टैग होता है वो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे कलेक्टर है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया फास्टैग को, स्टिकर जो होते हैं उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और जैसे ही उसके पास से गुजरते हैं ये जो अकाउंट से जो पैसे होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या कर दिया गया, मतलब कि टोल प्लाजा को, मतलब जो भीड़ भाड़ के से बचने के लिए इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। कहाँ? पूरे भारत में 15 फरवरी से। हम इसकी बात करें शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। ये देखिए, द सिस्टम वाज इनिशियली सेटअप एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 2014 ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी स्वर्ण चतुर्भुज जो है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, वहाँ इसे शुरू किया गया था। कब? वर्ष 2014 में। इसके अलावा 2019 में 15 दिसंबर को इसे मैंडेटरी कर दिया गया था इंडिया में, लेकिन सारे व्हीकल्स पे नहीं। इसके अलावा 1 जनवरी 2021 को प्रत्येक टोल प्लाजा पे क्या किया गया, इसे लागू कर दिया गया। लेकिन 15 फरवरी को क्या गया, सारे टोल प्लाजा तो हैं, सारे व्हीकल्स पे लागू कर दिए गए हैं, यानी कि टोल प्लाजा जो भी व्हीकल गुजरेंगे वहाँ पे इसे लागू कर दिया गया है फास्टैग को। इस जो फास्टैग है उसे ऑपरेट कौन करेगी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI। नेक्स्ट जो टॉपिक है जियो स्पैटियल सेक्टर से संबंधित है। ये क्या है? पहले आप बताइए, आपने GPS का यूज किया है? बिल्कुल किया है। तो उसमें आप जो GPS सेट करते होंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक लोकेशन जाना है ना, A और B, तो यहाँ तक जाना है, तो आपको वो डायरेक्शन दे देता है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन आपने उसमें बस डायरेक्शन होता है, अगर आप जूम करेंगे तो वो मैप के जैसा दिखेगा, आपको क्लियरली कुछ भी नहीं दिखेगा कि यहाँ पे कौन सा शॉप है, यहाँ पे कौन सा घर है, यहाँ पे कौन सा स्कूल है। वो जो होते हैं वो जियो स्पैटियल जो डेटा होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने क्या कहा कि इसे अब भारत में पब्लिकली करेगी प्राइवेट सेक्टर के लिए, इसीलिए उसने न्यू गाइडलाइन जारी किया है। अभी जो होते हैं, अभी इस पर प्रतिबंध था, अभी प्रतिबंध है, अभी गाइडलाइन जारी किया गया, पूरी तरह से लागू होगा, उसके बाद हम देखेंगे। ये जो जियो स्पैटियल है यानी कि भूस्थानिक, इसमें आपको देखिए जैसे क्या क्या मिलेगा आपको, अर्थक्वेक की जानकारी मिल जाएगी, यानी कि किस एरिया में अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा पेडिस्ट्रियन, व्हीकल, वाटर बॉडी, पब्लिक एमेनिटीज़, रेल लाइन, रोड्स, लोकेलिटीज़, मतलब जो स्थानीय रूप से जो भी बसें होंगे उस एरिया में, ये सारे आपको जानकारी मिल सकेगी जब ये सेक्टर को खोल दिया जाएगा। हालांकि देखिए कुछ मतलब जो जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ये जो अमेजन वगैरह हैं, ये कुछ समय से यूज कर रहे हैं इस डेटा को, लेकिन उसके लिए सरकार से ये अनुमति भी लेते हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए अभी जो पॉलिसी है अभी क्या है, स्ट्रिक्ट है, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन है उस पर, यानी कि कोई भी इस डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, यूज, बेच नहीं सकता। इसके अलावा अन्य जो प्रतिबंध लगाए जाते सरकार के वो इन पे लागू होते हैं। और इस जो पॉलिसी है उसे काफ़ी समय से रिन्यू भी नहीं किया गया था, लेकिन अब वो समय आ गया कि इसे रिन्यू किया जाए और इसे कुछ बदला जाए। अभी जो डेटा लिया जाता है जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब के पास रखे रहते हैं, और गृह मंत्रालय और अन्य जो मिनिस्ट्री होते हैं, मंत्रालय, उन सब के पास ये डेटा पड़े रहते हैं। तो अगर वो डेटा लेना हो किसी कंपनी को, किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, तो इनके पास वो देना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफ़ी समय लगता है, क्योंकि रेड टेप है, मतलब लाल फीताशाही है, तो आपको समय तो लगेगा ही, जिस कारण से वो प्रोजेक्ट में काफ़ी देर भी हो जाती है।
इसी कारण से भारत सरकार चाहती है, क्योंकि उसे 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था बनाना है, इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बजट में पढ़ाया था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसमें भी आपको जो बजट है उसमें पूरी तरह से मैंने इसी को पढ़ाया था, आप देख सकते हैं उसे। तो ये जो प्रोजेक्ट है उन्हें पूरा करने के निजी निवेश की आवश्यकता है। अब निजी निवेश तब आएगा जब उन्हें ये सुविधा मिलेगी। तो ये सुविधा देने के लिए भारत सरकार ये क्या करे, जियो स्पैटियल जो डेटा होते हैं इसे अब पब्लिकली करेगी, ताकि ये जो यूज कर सके कंपनियां, अपना निवेश कर सके, अपने अनुसार वो काम कर सके। नेक्स्ट है टूलकिट केस। ये क्या है? दरअसल आपने ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना होगा। ग्रेटा थनबर्ग का ये एक्टिविस्ट हैं ये पर्यावरण की। तो उन्होंने क्या किया है, जो भारत में किसान आंदोलन चल रहे हैं तो उन्होंने इसे खालिस्तान से जोड़ करके उसका समर्थन किया है, और इसी संदर्भ में वो खालिस्तान का सपोर्ट भी कर रही हैं। खालिस्तान का वो क्या सपोर्ट कर रही है, और उनका साथ दे रही है 3 कार्यकर्ता यहाँ पे, दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक पर। ये देखिए 3 कार्यकर्ताओं पर 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर दुनिया भर में भारत को बदनाम करने के लिए एक टूलकिट बनाने के लिए खालिस्तान समर्थक समूह के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया गया। यानी क्या है, ये भारत को बदनाम करने के लिए एक टूलकिट बना रही थी, यानी कि एक प्रोजेक्ट बना रही थी जिससे भारत बदनाम हो सके। इसी कारण से इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। देखिए जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी और गैर जमानती वारंट में 2 अन्य के खिलाफ ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले ने पूरे देश में क्या है हंगामा मचा दिया है। 4 फरवरी को स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा पहली बार साझा किए गए टूलकिट में कई आलोचकों द्वारा भारत के खिलाफ खालिस्तानी साजिश के सबूत के रूप में दावा किया गया। उसके बाद लगातार पुलिस जो है छापे मार रही है। तो ये था एक न्यूज़ टूलकिट के बारे में, इसे हमने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।